नमस्कार। आज 26 जनवरी के इस पावन पर्व पे मैं सबको शुभकामनाओं के साथ देश में 72वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बधाई देता हूँ। और साथ में जो आज दिल्ली में जवान और किसान दोनों का आपने शक्ति प्रदर्शन देखा है और देश देख रहा है कि किस तरह से अनुशासित होकर हमारे जवानों ने महामहिम के आगे पूरे देश को ये दिखाया कि कितनी प्रतिबद्धता के साथ देश का जवान आज देश की रक्षा के लिए खड़ा है। दूसरी ओर हमारे किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जो दिल्ली में आक्रोशित प्रदर्शन किया। पहले तो उनका कहना था कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे अपने उन मांगों के लिए जो 3 कानून कृषि कानून सरकार लेकर आई है, वो बहुत ही बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है देश में। तो निश्चित रूप से ये हमारे राज्य के लिए भी एक डिबेट का, एक चर्चा का और परिचर्चा का विषय है। उत्तराखंड एक बुद्धिजीवियों का प्रदेश है और बुद्धिजीवियों में अगर इसमें बहस न हो तो लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए हितकारी नहीं है। हम देख रहे हैं कि मेरा उत्तराखंड 2 भागों में, 2 विचारधाराओं में, मेरा उत्तराखंड ही नहीं पूरा देश ही 2 विचारधाराओं के बीच में बटा हुआ सा नज़र आ रहा है। एक वो वर्ग है जो किसानों के साथ खड़े हैं और किसानों के कृषि कानून का विरोध करने में उनके साथ हैं। दूसरा वर्ग ये है कि उनको वो नकार रहा है उनके आंदोलन को, जबकि वो खुद किसान नहीं है। हमारे उत्तराखंड में मैक्सिमम जो लोग हैं, हम सर्विस क्लास लोग हैं और सर्विस क्लास लोग जिस तरह से कृषि में कानूनों के खिलाफ जो किसानों का प्रदर्शन है उसके खिलाफ बोल रहे हैं, वो हमें बड़ा चिंतनीय लगता है। क्योंकि ये जो लड़ाई सीधी सीधी आज दिल्ली में दिखाई दे रही है, ये पूंजीपति और किसानों के बीच की लड़ाई है। पूंजीपति जो हैं वे किसानों की उपज का में अपना अधिकार करना चाहते हैं और किसान कहते हैं कि नहीं, हमें अपने खेतों पे अपना ही अधिकार रहने दो। आपने देखा होगा कि हाल में ही जो सरकारों के निर्णय हैं, जिस तरह से रेल व्यवस्था उन्होंने पूंजी अडानी जी के हवाले कर दी है। धीरे धीरे 102 ट्रेन अडानी जी के अधीन हो गए हैं। इसी तरह से कई महत्वपूर्ण हवाई अड्डे भी उन्होंने, सरकार ने अडानी जी के हवाले किए हैं। और कई व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो 2 लोगों के, प्रमुख रूप से 2 उद्योगपति, देश के उद्योगपति हैं अडानी जी और अंबानी जी, उनके हवाले सरकार कर रही है। और भले ही ये दिखा के कर रही है कि जी टेंडरिंग हो रही है, ये हो रहा है, जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है, तो प्रक्रिया में ये सवाल तो खड़े होते ही हैं कि हर टेंडर क्यों अडानी जी और अंबानी जी के ही पास जा रहा है। खैर, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मैं केवल ये चाह रहा हूँ कि किसानों का जो आंदोलन आज दिल्ली में चल रहा है, और दिल्ली में अभी इस समय लाल किला की प्राचीर में किसान पहुंच चुके हैं। तो जो जन आंदोलन है किसानों का, इसमें सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि साहब इन पे नियंत्रण, इनके नेताओं का इन पे नियंत्रण नहीं है। लेकिन हम भी जन आंदोलन के सिपाही रहे हैं। हमने पृथक राज्य उत्तराखंड जन आंदोलन 1994 से लेकर और 2000 तक
निरंतर इसमें संघर्ष किया और हमने भी देखा है कि जन आंदोलन का कोई भी एक ऐसा नेता नहीं होता है जो उसको नियंत्रण कर पाए। यही कारण है कि जब उत्तराखंड की धरती पर 1994 में जन आंदोलन फूटा तो हम लोगों ने, हमारे जो शीर्ष नेता थे उत्तराखंड क्रांति दल के माननीय इंद्रमणि बडोनी जी, काशी सिंह गहरी जी और दिवाकर भट्ट जी, उन्होंने जनता के साथ इस जन आंदोलन में ही हिस्सा लिया और उस हिस्सा के में अपना योगदान दिया। लेकिन अब चूंकि हमें अनुभव इस बात का, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जन आंदोलन को हमेशा जो सरकार होती है उस समय की, वो अपने दुश्मन मानती है। ऐसा दुश्मन मानती है जैसे हम हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान को दुश्मन मानते हैं, ऐसी ही सत्तासीन जो सरकारें होती हैं वो जन आंदोलन को अपने ऊपर एक सवालिया निशान माना जाता है और ये होता भी है, क्योंकि सरकार देश की जनता की माई बाप होती है। और अगर जन आंदोलन यानी बच्चे अगर जन आंदोलन में और विरोध में उतर आए हैं तो माँ बाप की जो कार्यशैली है उस पर सवाल खड़े होते हैं। इसलिए मैं अपने राज्य के लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ। अभी हमारे उत्तराखंड क्रांति दल की वरिष्ठ नेत्री प्रमिला रावत ने खंडन किया कि बहुत ही दुख हो रहा है कि जिस तरह से उन्होंने भर्त्सना की कि किसानों पे जो लाठीचार्ज हो रहा है इस समय दिल्ली में, उसकी उन्होंने निंदा की। इसमें हमारे दूसरे बुद्धिजीवी लोग बीच में आकर कहते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल उल्टा चश्मा पहना हुआ है। अरे भाई, उल्टा चश्मा नहीं, उत्तराखंड क्रांति दल का सीधा चश्मा है, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल आंदोलनों से निकला हुआ दल है। वो ये दल नहीं है जो पूंजीपतियों द्वारा संचालित हो, ये एक जनता द्वारा संचालित दल है और आंदोलनों से तप कर निकला हुआ दल है। इसलिए अगर हमारे किसी भी नेता पे अगर इस तरह का कहेंगे आप, तो आप को हम अंधभक्तों की श्रेणी में रखेंगे। अभी संजय बुढ़ाकोटी जी ने सवाल खड़ा किया कि साहब यही कारण है कि उत्तराखंड क्रांति दल पिछड़ रहा है। हम पिछड़ नहीं रहे, उत्तराखंड क्रांति दल आगे बढ़ रहा है, क्योंकि सच्चाई हमेशा समाज में धीरे धीरे चलती है और झूठ और फ्रेब बहुत जल्दी आगे बढ़ता है, गुब्बारे की तरह फूलता है और एक सुई चुभती है तो फूट जाता है। इसलिए हमारे जो नेता हैं वो उत्तराखंड क्रांति दल पूरी तौर से किसानों के इस आंदोलन के साथ है और किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है दिल्ली में सड़कों पे, जिस तरह से वो ट्रैक्टरों में बैठे हुए किसानों पे पुलिस लाठीचार्ज करती है, उसका हम कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं और हम केंद्र सरकार से प्रार्थना करते हैं कि वो शीघ्रातिशीघ्र इस किसानों की बात को माने और वो जो कानून उन्होंने बनाया है, कृषि कानून, उसको वापस ले ले। मैं मतलब एक बार फिर से निवेदन करूंगा मोदी जी से कि मोदी जी बहुत हट धर्मियता मत अपनाओ, इससे देश टूट न जाए, देश खतरे में जा रहा है, देश का लोकतंत्र पे सवाल खड़े होते हैं। और जिस तरह से ट्रंप के अड़ियल व्यवहार से अमेरिका में एक कलंक लगा था, ट्रंप के कारण लगा कलंक उसके लोकतंत्र पे, तो ऐसा ना हो कि इतिहास में लिखा जाए कि आपकी हट धर्मियता से, आपके अड़ियलपन से ये जो लोकतंत्र आज खतरे में से लग रहा है, क्योंकि आज किसानों का उग्र रूप दिल्ली की सड़कों पे और लाल किला की प्राचीर तक पहुंचना देश के स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, उत्तराखंड क्रांति दल निवेदन करता है कि किसानों की इस मांग को शीघ्रातिशीघ्र मानते हुए और इस जन आंदोलन पर फुल विराम लगाया जाए, क्योंकि सब लोग हमारे देश के लोग हैं, किसान भी हमारे देश का है और जवान जो आज सीमा में है इन्हीं किसानों के बेटे हैं। इन किसानों
का आंदोलन को हल्का मत आंकी है। और वो लोग जो लोग आज इनके विरोध में बड़े स्वर कर रहे हैं अपना, वो भी ज़रा अपने को एक बार पुनर्विचार करें कि आखिर कमी कहाँ है, गलती कहाँ पे है। क्योंकि सरकार हमेशा सुप्रीम है, सब कुछ सरकार के हाथ में है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड।